एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, टू द एलजी ऑफ लद्दाख एंड द डीसी ऑफ लद्दाख। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने 1 अक्टूबर को एक लेटर लिखा है जिसमें आपने प्रेसिडेंट को एड्रेस किया है, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है, लॉ मिनिस्टर को भी एड्रेस किया है। इमीडिएट रिलीज के लिए आपने मिस्टर वांगचुक के लिए लेटर लिखा है। क्या अभी तक आपको कोई रिस्पांस मिला है? और ये लेटर आपने क्या क्या साइट करते हुए लिखा है? इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है। क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, टू द एलजी ऑफ लद्दाख एंड द डीसी ऑफ लद्दाख। But there was no response till yesterday, and therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. आपके पिटीशन पर मैं आऊंगा मैम, लेकिन एएनआई को दिए हुए आपके 2 दिन पहले इंटरव्यू को तमाम लोगों ने सराहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने आपके इंटरव्यू को देखा है। आपने उस इंटरव्यू में भी जिक्र किया था 2 दिन पहले कि आपकी अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाई है मिस्टर वांगचुक से जोधपुर जेल में। क्या अभी इन दोनों दिनों के बीच में आपने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, और क्या कोई सक्सेस आपको मिल पाई है बातचीत करने में, कोई लेटर लिखने में, कोई जुडिशियल हेल्प? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके बीच ये बहुत कहना जरूरी है कि मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली, जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में। और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है। जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी, उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई, तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है, ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स।
कि आप बिना वजह किसी को भी लेके जा रहे हो और फिर उनको आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन दैट वी हैड टू मूव सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हर चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल इलीगल है और बिना वजह के हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल में @गीतांजलि आंगमो में ये एक वीडियो भी रिलीज किया है, जो पंकज प्रसून रिपोर्टर थे। फेब्रुवरी में जब ये ट्रोलिंग शुरू हुई कि सोनम चाइनीज एजेंट है और डीप स्टेट एजेंट है और पाकिस्तान के ये हैं, तो तभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनको इसके बारे में लिखा था। और ये हमने उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस किया था, जो कि वो हार गए थे। और उनका मैंने वीडियो भी आज रिलीज किया है, पंकज प्रसून का, जो वो पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं कि ये राइट विंग नैरेटिव फैलाने वाले लोग हमें ये देते हैं। और जब हमने पूछा कि आप अपना इतने बड़े आदमी पर आप आरोप लगाने के पहले आप क्यों कुछ चेक नहीं करते हो, तो वो कह रहे थे कि चेक करने का टाइम ही नहीं दिया जाता, वो रैट रेस में जर्नलिज्म को है कि पहले कौन बताए। तो मैंने तो ये देखा कि जर्नलिज्म, मीडिया, हर जगह पर ट्रुथ के सर्च जो उनका काम है, कि जो रियलिटी है जो एक आम जनता को नहीं पता उनको वो बताना, वो नहीं करके हम टीआरपी बटोरने के आड़ में, रैट रेस करने के आड़ में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी की लाइफ की पूरे काम के ऊपर हम टार्निश कर रहे हैं उसकी इमेज। तो ये वीडियो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स अपोलोजाइज करते हुए पंकज प्रसून कह रहे हैं कि उनको ये करवाया गया। जो राइट विंग ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको वो भेजा गया और उनको टाइम नहीं दिया गया उसको पब्लिश करने का। और वहां से बस सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये करना अच्छा लगता है। किसी बुरे को आप अच्छा कहोगे तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई जो आइकन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई जो इंस्पिरेशन है लोगों का, उसके बारे में बुरा कहेंगे तो वो सेंसेशनलाइजेशन लोगों को पसंद आता है और लोग इस पे इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली है कि ये विच हंटिंग, जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, जो हमारे साथ 4 साल से शुरू हुआ है, जो कि एफसीआरए लाइसेंस नहीं दिया, फिर यूजीसी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, फिर हमारे पीएसयू फंडिंग, पीएसयू को, सारे पीएसयूज को प्रेशर है हमें फंड ना करे, ये सब तो चल ही रहा था पिछले 3 सालों से। अभी 1 महीने से तो सीबीआई, आईटी, लैंड वापस ले जाना, ये सब नैरेटिव्स किए गए। उसके पहले 6 महीने पहले चाइनीज एजेंट, आईएसआई एजेंट, ये सब की विच हंटिंग हुई। और अभी तो फिजिकली सोनम को डिटेन कर दिया और हमारे जो स्टाफ हैं उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे स्टाफ को वो इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सोच रहे हैं कि वो मेरे या सोनम के क्लोज हैं, तो मुझे इस बात का बहुत डर है कि वो सोनम के साथ क्या कर रहे होंगे और क्यों नहीं हमें उनके बारे कुछ बता रहे होंगे। सो आई एम वेरी वेरी वरिड, क्योंकि वो 15 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। आपने उनके लास्ट वीडियोस में देखा होगा, ही वॉज वेरी वीक। और फिर विद इन 2 डेज फास्ट से निकलते ही उनको जेल ले गया गया। और यहाँ पर हमारे स्टाफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। तो इफ आई पुट दिस 2 and 2 टुगेदर, तो आई एम वेरी वरिड कि उनके साथ क्या कर रहे होंगे उस जेल में और किस कंडीशन में होंगे, उनकी हेल्थ किस कंडीशन में होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.